नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि पार्ट 1 के अंदर हमने प्लेइंग विद नंबर्स के अंदर हमारा जो टॉपिक था मल्टीपल एंड फैक्टर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, तो आइए उसी चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसा कि हमने जाना था कैसे हम किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम बगैर कॉपी पेन के किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर से बगैर कॉपी पेन की सहायता से हम बता सकते हैं ये इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इजी थोड़ी सी दो चार छोटी छोटी सी बातें जान लेंगे और उनकी हेल्प से ही हम पता करेंगे ये नंबर इस नंबर से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इनको क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, यदि कोई भी नंबर है, यदि उस नंबर का वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है, एनी नंबर, कोई भी नंबर यदि उसका वंस प्लेस क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर किससे 2 से कंप्लीटली रूप से ऑलवेज डिवाइड हो, या हम बोल सकते हैं वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। वेरी इजी। तो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, ये भी वेरी इजी है। यदि हमारे को कोई भी नंबर दे रखा है, यदि हम उसके सभी डिजिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है या नहीं है। यदि वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा पूरा नंबर क्या होता है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। एग्जांपल से कर सकते हैं कि हमारे पास 64,275 है, तो इसकी डिजिट को ऐड करते हैं हम 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इनको ऐड करते हैं 6 + 4 10 + 12 + 7 19 + 4 24। तो 24 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होगा। यदि इस नंबर की डिजिट का सम 3 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड नहीं होता। 4 का वेरी इजी है। जैसा कि हमने 2 के अंदर क्या देखा था, सिर्फ वंस प्लेस। यदि वंस प्लेस क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो नंबर क्या होगा 2 से कंप्लीटली रूप से डिविजिबल होगा। अथवा 4 में क्या है वंस और टेंस प्लेस देखते हैं। यदि वंस और टेंस प्लेस दोनों को मिला के यदि वो 4 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर वो क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है। जैसे 84, तो 84 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 21 4 द 84, यहाँ पर 56। क्या है कि हमें वंस और टेंस प्लेस ही देखना है। वंस और टेंस प्लेस 4 से क्या होता है कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5, वेरी इजी। यदि कोई भी नंबर है जिसका वंस प्लेस क्या है 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो क्या होगा वो नंबर ऑलवेज ही 5 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। तो 5 का क्या है, यदि कोई भी नंबर है यदि उसका वंस प्लेस क्या है 0 और 5 है, तो वो नंबर क्या होगा कंप्लीटली रूप से 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। तो यहां पर हमने 6 के क्या कर रखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो ये वाली टर्म है ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, अभी तक आपको समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 के क्या फैक्टर है 2 और 3, तो 2 3 जा 6, तो 6 से क्या किया हमने प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जैसे कि 6 है, 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको बोलते हैं जब भी हम कोई भी नंबर है यदि हम उसको किस में डिवाइड कर देते हैं प्राइम नंबर में डिवाइड कर देते हैं तो उसके क्या कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। तो जी हाँ 2 और 3 से क्या है प्राइम फैक्टर। यदि कोई भी नंबर है यदि हमें चेकआउट करना है 6 के लिए, क्या कोई नंबर 6 से कंप्लीटली रूप से डिविजिबल है या नहीं, तो वो नंबर क्या होना चाहिए 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, जैसे चेक करते हैं 18, ये वंस प्लेस कितना आ गया 8, तो ये ऑलवेज 2 से डिविजिबल। अब 3 से देख लेते हैं 3 6 जा,
तो ये नंबर 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये 2 से 4 आ गया और 3 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 18 4 ये भी होगा। इसको यदि करते हैं हम 2 से 6 आ गया 1 प्लेस तो बिल्कुल होगा। तो इसको 3 से चेक करते तो हम क्या करते हैं, डिजिट को ऐड कर देते, 2 + 1 3 + 6 9, तो 3 9 से होता है बिल्कुल, ये भी होगा। अब जैसे 20 है, 22 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 3 से नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सो इस प्रकार से जैसे 27 है, ये 2 से नहीं होता 3 से होता है, तो दोनों से ही होना चाहिए, तो ये भी 6 से कंप्लीटली रूप से डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है 6 के लिए जब भी हम चेक करते हैं तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रूप से डिविजिबल होना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, ये ट्रिक मैं आपको बिल्कुल किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये आपके लिए स्पेशल मैं सर्च करके लेके आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी बुक में जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा तो वो काफी क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो मैंने आज इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना के लेके आया हूं। अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम एक नंबर से चेकआउट करेंगे, 1 या 2 या 3 4 जितने भी एग्जाम्पल आप बोलोगे उतने बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 6804, तो इसका वंस प्लेस को छोड़ दो पहले बस, और बाकी को लिख लो, तो बाकी कितना बच गया 680। अब तो इसका वंस प्लेस है उसका डबल करो, तो 2 4 8। जब भी हम 680 में से 8 को क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास नंबर आ गया 672। इसको हमने डिवाइड करके देखा 7 से, ये 7 से क्या है, कंप्लीटली रूप से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो हम एक बार और इसको रिपीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 6804, ठीक है भाई। इसको जो नेक्स्ट, अब इसका जो वंस प्लेस है उसको छोड़ देते हैं, बाकी का नंबर हमने लिख दिया 680, इस वंस प्लेस का डबल कर देते हैं और इस नंबर में से इसको क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये हमारे पास नंबर आता है, यदि वो 7 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड है तो सारा नंबर क्या होगा, 7 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होगा। जैसे 137 या 149 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। यहां पर जो इसका वंस प्लेस है कितना, 7, ठीक है। तो इस 7 का हम डबल करते हैं, कितना आ गया 14 -13, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े में से हम क्या करेंगे, छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर इनका जो क्या आता है 1। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर यदि हमारा आता है, यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो उनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 7, या तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 7, तो वो क्या होगा, वो नंबर 7 से कंप्लीटली रूप से डिविजिबल होगा। ये मल्टीपल को टेस्ट भी करते हैं हम बाई डिवीजन मेथड, जैसा कि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8, यहां पर जैसे 2 में हम कौन सा प्लेस देखते हैं, वंस प्लेस। 4 में क्या देखते हैं, वंस और टेंस प्लेस। अब 8 में क्या देखेंगे हम, वंस टेंस और 100 प्लेस को मिला के। यदि वंस टेंस और 100 प्लेस को मिला के 8 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 8 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है। हमारे पास नंबर है 79,152। अब वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तो हमारे पास नंबर आएगा 152। 152 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 19 8 152। हमारे को पूरा नंबर 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, वंस टेंस और 100 प्लेस को क्या करेंगे, 8 से कंप्लीटली डिवाइड करके देखेंगे। यदि वो कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है तो सारा नंबर क्या होता है, वो 8 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। ये बिल्कुल 3 की तरह ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट। कोई भी नंबर है, अब हमारे वो नंबर दे रखा है 7,82,532, इसके सभी डिजिट का सम करते हैं। 7 + 8 15 + 2 17 + 5 22 + 3 25 + 2 27। 27 9 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है। यस, ये पूरा नंबर भी क्या है, 9 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो नंबर
9 से डिवाइड होगा, क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल ऑलवेज यस है। यदि कोई भी नंबर 9 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है तो वो ऑलवेज ही 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। लेकिन क्या कोई नंबर 3 से कंप्लीटली रूप से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से होगा? ऑलवेज यस नहीं है, तो ऑलवेज नहीं हो सकता। जैसे कि हम ले लेते हैं 24 क्या है? 3 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड है तो 9 से नहीं है। लेकिन यदि कोई नंबर 9 से कंप्लीटली रूप से क्या है? डिविजिबल है तो 3 से बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 बिल्कुल इजी है। कोई भी नंबर जिसका वंस प्लेस कितना होना चाहिए? बस 0। कोई भी नंबर है जिसका वंस प्लेस 0 है तो वो नंबर क्या होगा? 10 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। तो इसके लिए यहाँ पर एक रूल है बिल्कुल इजी सा। यहाँ पर हमारे को जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, यदि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 9,27,421, इसके ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। ओड प्लेसेस मतलब ये 1, ये 3, ये 5 नंबर पर इसके ओड प्लेस और जो इसके इवन प्लेसेस, यदि उनका डिफरेंस या तो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है या 11 है। 0 या 11 है तो वो नंबर क्या होगा? 11 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होगा। जैसे कि यहां पर इसके ओड प्लेसेस जो जोड़ते हैं हम 9 + 7 16 + 2 18, ये लिखते हैं यहां पर। अब इसके जो इवन प्लेसेस वाले नंबर उनको लिखते हैं 2 + 4 6 + 1 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 11। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नंबर और है हमारे पास 8,38,937। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी प्रकार से करेंगे हम इसके जो ओड प्लेसेस है 8 + 8 16 + 3 19 3। इसके अब इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं 3 + 9 12 + 7 19। तो 19 में से 19 को हमें सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0। जैसा कि जो फर्स्ट वीडियो था हमारा वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में ही हमारे को क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही कंप्लीट होगा। तो अब हम मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड, जैसा कि हमने वीडियो फर्स्ट के अंदर मल्टीपल एंड फैक्टर्स, जी हाँ, हमने इनको डिटेल से स्टडी किया था। लेकिन यदि हमारे को कोई भी नंबर है, जैसे कि हमारे को करना है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6, तो हम कैसे करेंगे? फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 लिखेंगे। हमें पता है जो भी नंबर 6 की टेबल में आते हैं वो क्या है? 6 के मल्टीपल। ये तो 6 की टेबल में आते हैं 6 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो 6 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है, या कोई भी नंबर जो अपना इटसेल्फ नंबर होता है उसका समारेस्ट क्या होता है? मल्टीपल। तो हम लिख सकते हैं 6 12 18 24 30, इस प्रकार से सो ऑन। तो कोई भी नंबर है उसके मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब बात आती है फैक्टर की। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। तो हमने क्या निकालने हैं? 36 के फैक्टर। अब फैक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसा कि 36 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 या किस से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है? अब हमने इजी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, तो इसका वन प्लेस कितना है? 6 है, तो 2 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है। 3 + 6 कितना? 9। ये तो 3 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है, 9 12 की में आता है, 18 की में आता है और 36। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स है। तो हमारा कुछ रह गया था मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड। तो हमने आपको कैसे हम किसी नंबर के मल्टीपल और कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल।
तो वेरी इजी टॉपिक है। जैसा कि हमने फाइंड मल्टीपल एंड फैक्टर्स को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, तो अब हम सीखते हैं कैसे हम दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन मल्टीपल किसके, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो क्या करते हैं हमारे को सपोज करो हमें 4 और 5 के 2 कॉमन मल्टीपल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। तो 4 के मल्टीपल लिखेंगे और 5 के मल्टीपल लिखेंगे। अब देखो 4 की टेबल लिख देते हैं, 4 10 तक लिख देते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 3 जा 24। इस प्रकार से क्या लिख देते हैं हम, 5 के भी क्या लिख देते हैं, टेबल लिख देते हैं। अब देखो इनमें कॉमन नंबर कौन सा है, या कॉमन मल्टीपल नंबर 1 इज 20, उसके बाद आता है 40। तो ये क्या आ गए हमारे 4 and 5 के 2 कॉमन मल्टीपल। यदि अब हमारे से वो पूछे 4 and 5 के हमारे को कितने बताने हैं, 5 मल्टीपल, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। 4 की टेबल को देखो कि यहाँ पे तो आगे बोर्ड भी नहीं, क्या एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसकी ट्रिक है, यहाँ पर 2 भी हमारे को क्या है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यदि 2 नंबर है हमारे से, उनके कितने भी मल्टीपल पूछ रखे हो, कितने भी कॉमन मल्टीपल पूछ रखे हैं, तो एक इजी सी ट्रिक हम आपको बता देता हूँ। सिर्फ हमें क्या करना, उस नंबर का एक कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना। जैसे 4 और 5 के हमारे को क्या बताने हैं, 5 कॉमन मल्टीपल बताने हैं, लेकिन एक हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एक जो कॉमन मल्टीपल होता है 4 या 5 या 6 की टेबल तक दोनों में कॉमन मल्टीपल आ जाता है। तो अब 4 and 5 का जो पहला कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, तो क्या है 20। अब क्या करते हैं, इस 20 के ही मल्टीपल लिख दो भी। 20 का 40 60 80 100, आप कितने भी मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि 2 नंबर के हमारे को, यदि 3 नंबर का पूछे, 4 नंबर का, कितने भी नंबर के आपसे वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब यदि आपसे पूछे वो 5 और 8 की, ठीक है भाई, अब 5 के लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पर। 5 10 15 20 25 30 35 40। अब 8 के लिख लेते हैं, 8 16 24 32 40। तो हमारे यहाँ पर 5 और 8 का जो पहला कॉमन मल्टीपल वो कितना है, 40। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 8, तो पहला कितना है, 40। अब क्या करेंगे हम, 40 के ही मल्टीपल लिख देते हैं, 80 120 160। तो इस प्रकार से यदि हम कोई भी नंबर, यदि हमारे को उसके हमारे को कितने भी मल्टीपल बोले, कितने भी कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो क्या करेंगे हम, उसका एक कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे और उस कॉमन मल्टीपल के ही क्या करेंगे हम, मल्टीपल लिख देंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है वो। अब बात करते हैं हम कॉमन फैक्टर की। कॉमन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 16। अब यह फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 16। तो क्या करते हैं हम, 20 के फैक्टर लिखते हैं और 60 के फैक्टर लिखते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, कहने का था 20 की इसकी टेबल में आता है 1 2 4 5 और 10 और 20। यहां पर क्या लिखेंगे हम, 16 के 1 2 4 8 and 16। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4। इस प्रकार से यही 3 है। तो 1 2 और 4 क्या है, 20 और 16 की क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, अभी हमारे को 2 नंबर है, 2 से ज्यादा, उनके कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अभी इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम एक बार प्राइम नंबर को ही क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and
इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, यदि कोई भी नंबर है उसका 1 और इटसेल्फ ही क्या है, फैक्टर है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। अब देखो यहां पर कोई भी नंबर है, यदि हम बात करते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई, जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे हम 10 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या है कि एक कंपोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो कंपोजिट नंबर होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, वो प्राइम नंबर्स का। या अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या आता है, 1 और इटसेल्फ का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि 2 किसका प्रोडक्ट है, 1 और 2 का। 5 किसका प्रोडक्ट है, 1 एंड 5 का। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एवरी नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एवरी नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अब हम इससे ही थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे पढ़ते हैं, यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, यदि कोई भी नंबर है, सपोज करो 36। अब 36 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। हमने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, हम इसको एक तो हम निकालते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 18। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ गया, 9। अब 2 से नहीं होता तो 3 से करते हैं, 3 3 जा। फिर यहाँ पर 3 से करते हैं, 3 1 जा, यहाँ पर 1। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता, इसको हम किसी ना किसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और इन नंबर को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया था, अब कोई भी कंपोजिट नंबर हो किसका प्रोडक्ट होता है, वो होता है प्राइम फैक्टर का। अब इसको हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो डिवीजन। अब मैं इसको आपको क्या बताता हूं, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री वेरी इजी। जैसे कि हमारे को 36, अब कोई भी दो नंबर है, जैसे हमने ब्रोकन टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे 36 है, वो किसी किसी टेबल में आता है, जैसे 4 9 जा या 9 4 जा या 6 6 जा, हम या 3 12 3 जा। तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि 9 4 जा। आपको पता होना चाहिए किसकी टेबल में कैसे आता है। जैसे 9 4 जा कितना होगा, 36। अब क्या करते हैं, ये 4 को फिर हम ऐसे करते हैं, क्या होता है, 2 2 जा 2 2 जा 4। अब देखो 2 क्या है, जब भी हम ऐसे किसी को मल्टीपल लिखते हैं उनके, तो क्या कर देते हैं, उसके फैक्टर्स के रूप में क्या कर देते हैं, जैसे कि हम टेबल में लिखते हैं, जैसे 4 था, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। अब ये जब भी प्राइम नंबर आ जाता है उसको क्या कर देते हैं, 4 कर। तो दोनों ये 2 भी और ये 2 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब 9 क्या होता है, 3 3 क्या होता है 9। तो ये 3 और ये 3 भी क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। हम उनको ऐसे छोटे छोटे क्या करेंगे, फैक्टर्स के रूप में, हम डिवाइड के रूप में लिखते रहेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं ना, जो टेबल होती है टेबलर फॉर्म में लिखते रहेंगे। जैसे 9 4 जा 36। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपोजिट नंबर। फिर से हम क्या करते हैं, इनको कोशिश करते हैं और स्मॉल फैक्टर्स में, 2 2 जा 4। तो ये 2 और ये 2 भी क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। और ये 9 को भी हम 3 3 जा 9। तो ये भी क्या है, दोनों प्राइम नंबर। जब तक प्राइम नंबर नहीं आते, इनको हम किसी न किसी छोटे छोटे फैक्टर्स में क्या करेंगे, इनको तोड़ते रहेंगे। इनका क्या करेंगे, इनको हम छोटे छोटे फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। और जितने भी नंबर को हमने सर्कल किया है, केवल उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस प्रकार से। ये क्या हो गया, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, तो इसको ही क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको क्या बता दिया है, नंबर 1 डिवीजन मेथड है और नंबर 2 हमने बताया है फैक्टर ट्री। आपने यहाँ पर जो मेथड एडॉप्ट करना है वो फैक्टर ट्री वाला करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो काफी इजी है और शॉर्ट भी है। जैसे कि हमारे को 52, ठीक है भाई, इसको 54 सॉरी, किसी भी दो टेबल में हम लिख सकते हैं एज इट इज, हमारी इच्छा जैसा हम चाहे। तो 9 6, अब इसको 6 में क्या लिखेंगे हम, छोटे फैक्टर के रूप में। 6 किसके टेबल में था, 2 3 जा या 3 2 जा, 9 किसके में था, 3 3 जा। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर आ जाए, हमारे को प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मैंने आपको बता रखा है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 19 23 29 31, इस प्रकार से जो भी नंबर वो क्या है, प्राइम नंबर। तो उनको क्या करेंगे हम, सर्कल, और इन सर्कल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 3 जा 3 जा, तो 2 3 जा 6 3 जा 18 18 3 जा 54। ये किसी भी नंबर के क्या कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फैक्टर ट्री। इस मेथड को बोलते हैं हम फैक्टर ट्री। आपकी इच्छा, आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मेथड यहाँ पर करना है वो करना है फैक्टर ट्री वाला, क्योंकि वे